नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और देखिए आज है 7 मार्च और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 7 मार्च से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम रिवाइज कर ले तो हाल ही में किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने और महिला यात्रियों को सशक्त बनाने के लिए क्वीन ऑन द व्हील महिला बाइकिंग टूर शुरू की गई है। तो ये हमारे मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन बोर्ड के द्वारा, तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर बी। और मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 2017 में की गई थी। तो मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के द्वारा हमारे मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने और महिला यात्रियों को सशक्त बनाने के लिए क्वीन ऑन द व्हील महिला बाइकिंग टूर शुरू की गई है। और देखिए मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? ये 1978 में की गई थी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की 1978 में और मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की 2017 में। और हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किस जिले के प्राणपुर में देश के पहले क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज का लोकार्पण किया है? तो ये अशोकनगर में है। ठीक है, प्राणपुर गांव किस जिले में है? ये अशोकनगर में है। क्या है? 6 मार्च को इसका लोकार्पण किया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और हाल ही में मध्य प्रदेश के किस विद्युत ग्रह को फ्लाई ऐश के कुशल प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सतपुड़ा ताप विद्युत ग्रह सारणी जो कि बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है और श्री सिंगाजी ताप विद्युत ग्रह दुंगलिया जो कि खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, कहाँ पर है? खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। तो इन दोनों को फ्लाई ऐश के कुशल प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तो अभी स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए हाल ही में मॉस्को वुशु चैंपियनशिप 2024 में 48 किलोग्राम भार वर्ग में सतना जिले की महिला खिलाड़ी सुश्री वैष्णवी त्रिपाठी ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अभी हाल ही में मॉस्को वुशु चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये रशिया में किया गया। यहाँ पर 48 किलोग्राम भार वर्ग में हमारे मध्य प्रदेश की सतना जिले की महिला खिलाड़ी सुश्री वैष्णवी त्रिपाठी ने स्वर्ण पदक जीता है। और ये है सुश्री वैष्णवी त्रिपाठी, इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के सतना डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, और इनका संबंध किस खेल से है? तो वुशु से है। इन्होंने अभी हाल ही में रशिया में 48 किलोग्राम भार वर्ग में मॉस्को वुशु चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है। और देखिए बात करें हम यहाँ पर विक्रम पुरस्कार की, तो विक्रम पुरस्कार 2022 से, ठीक है, विक्रम पुरस्कार 2022 से वुशु खेल के लिए किसे मिला है? तो ये भुरक्चा दुबे को मिला है। ठीक है, तो भुरक्चा दुबे का नाम याद रखा, इनको विक्रम पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और ये किस खेल से है? तो ये भी वुशु से है। ठीक है, और इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो अशोकनगर से है। तो भुरक्चा दुबे का संबंध जो है वो अशोकनगर से है और इनको वुशु के लिए विक्रम पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में सुश्री वैष्णवी त्रिपाठी ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। किस चैंपियनशिप में? मॉस्को वुशु चैंपियनशिप 2024 में। कितने किलोग्राम भार वर्ग में? तो ये 48 किलोग्राम भार वर्ग में। ठीक है, तो देखिए इंटरनेशनल मॉस्को वुशु चैंपियनशिप 2024 में 48 किलोग्राम भार वर्ग में सतना की महिला खिलाड़ी सुश्री वैष्णवी त्रिपाठी को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। और रूस में फरवरी से 5 मार्च तक इंटरनेशनल मॉस्को वुशु चैंपियनशिप 2024 का आयोजन हुआ था। इसमें भारतीय खिलाड़ियों के साथ मध्य प्रदेश के सतना जिले के रामपुर बघेलान की सुश्री वैष्णवी त्रिपाठी ने भी भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए हाल ही में किस जिले के पर्यटन स्थल मड़ई की बायसन रिसोर्ट को देश का पहला 5 ग्रीन लीफ रेटिंग प्रमाण पत्र मिला है? तो ये नर्मदापुरम जिले के पर्यटन स्थल मड़ई की बायसन रिसोर्ट को देश का पहला 5 ग्रीन लीफ रेटिंग प्रमाण पत्र मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नर्मदापुरम। देखिए नर्मदापुरम जिले के पर्यटन स्थल मड़ई की बायसिंग रिसोर्ट को देश का पहला ये स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग प्रमाण पत्र मिला है। तो नर्मदापुरम जिले के पर्यटन स्थल मड़ई की बायसन रिसोर्ट को देश का पहला 5 लीफ रेटिंग प्रमाण पत्र मिला है। और भारत सरकार के पेयजल और स्वच्छता विभाग एवं पर्यटन मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में देश में आतिथ्य सुविधा जैसे रिसोर्ट, होम स्टे, धर्मशाला इत्यादि सुविधाओं के लिए स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग सिस्टम का शुभारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत नर्मदापुरम जिले के सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थल मड़ई में स्थित बायसन रिसोर्ट को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। कलेक्टर एवं जिला पुरातत्व पर्यटन संस्कृति परिषद नर्मदापुरम की अध्यक्ष सोनिया मीना एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नर्मदापुरम एस रावत द्वारा 5 ग्रीन रेटिंग प्रमाण पत्र बायसन रिसोर्ट मड़ई को प्रदान किया गया है। और 5 लीफ रेटिंग के अंतर्गत आतिथ्य सुविधाएं, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, होटल, होमस्टे, धर्मशाला आदि में आवास सुविधाओं के अंतर्गत स्वच्छता के मापदंडों को पूरा करने पर
बायसन रिजॉर्ट मड़ई को यह प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। और यह प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला मड़ई बायसन रिसोर्ट पूरे देश में इसमें पहला पर्यटन स्थल है। क्वेश्चन हमारा देखिए, हाल में मध्य प्रदेश के किस जिले के रियावन लहसुन को जीआई टैग मिला है? तो ये रतलाम डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। रतलाम डिस्ट्रिक्ट के जो रियावन लहसुन है इसको अभी हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो कब? 2024 में, ठीक है। इसको जीआई टैग कब प्राप्त हुआ है? 2024 में। रियावन लहसुन, आर से रियावन लहसुन और आर से रतलाम, ठीक है, याद रहेगा। और देखिए इसके पहले भी रतलाम जिले की जो रतलामी सेव है, ठीक है, तो इसको जीआई टैग कब प्राप्त हुआ था रतलामी सेव को? ये 2014-15 में प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो रतलामी सेव को जीआई टैग कब मिला था? 2014-15 में। तो देखिए सबसे पहले हम जीआई टैग की बात करें तो जीआई टैग इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। किसी भी उत्पाद के लिए एक प्रतीक चिन्ह के समान होता है। और राष्ट्रीय स्तर पर यह टैग वस्तुओं का भौगोलिक सूचक अधिनियम 1999 के तहत दिया जाता है, जिसे सितंबर 2003 में लागू किया गया था। किसी एक क्षेत्र में कोई विशेष प्रकार का उत्पाद बनता हो या उसकी पैदावार होती है और क्षेत्र की भौगोलिक विशेषताओं के कारण उक्त उत्पाद की गुणवत्ता विशेष रहती हो और अन्य स्थानों पर ऐसा गुणवत्तापूर्ण उत्पाद न हो, तब उस क्षेत्र विशेष के लिए उत्पाद को कानूनी मान्यता दी जाती है। और वर्ष 2004 में दार्जिलिंग चाय टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद है। और देखिए रतलामी सेव के बाद रतलाम की पिपलौदा तहसील के गांव रियावन के लहसुन को भी जीआई टैग हासिल हुआ है। इससे लहसुन को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक प्रसिद्ध उत्पाद बनाने में मदद मिलेगी। उद्यानिकी विभाग के सहायक संचालक टीसी वास्कले ने बताया कि किसानों के रियावन फार्म फ्रेश प्रोड्यूसर कंपनी ने रतलाम लहसुन के जीआई पंजीकरण का आवेदन जनवरी 2022 में चेन्नई में किया था। और रियावन में लहसुन की खेती 20 साल से अधिक समय से हो रही है और इस लहसुन की खेती परंपरागत तरीके से की जाती है। रियावन व अन्य गांवों में करीब 18,000 हेक्टेयर में रतलाम लहसुन की खेती हो रही है। 700 से अधिक किसान उत्पादन ले रहे हैं। और देखिए वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश के उत्पादों को कौन कौन से जीआई टैग मिला है? तो देखिए रीवा के सुंदर राजा आम को, ठीक है, और मुरैना की गजक मिठास सरबती गेहूं का स्वाद, और ग्वालियर के कालीन, उज्जैन की बाटिक प्रिंट, डिंडोरी की गोंड पेंटिंग एवं सुंदर कलाकारी से युक्त रॉट आयरन क्राफ्ट, जबलपुर का स्टोन क्राफ्ट जो पत्थरों में जॉन फूक दें। देखिए इसमें बालाघाट की हैंडलूम साड़ियाँ भी याद रखिएगा, ठीक है, बालाघाट की हैंडलूम साड़ियाँ, इसको भी 2023 में जीआई टैग प्राप्त हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग थे। हमारे मध्य प्रदेश में कुल जीआई टैग कितने हो चुके हैं? तो ये 20 हो चुके हैं, ठीक है। कि कल का हमारा क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा स्थान और जिला तापी विद्युत केंद्र से संबंधित नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है? दोंगलिया मुंडी। दोंगलिया मुंडी कहाँ पर है? तो ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। किस डिस्ट्रिक्ट में है? खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये याद रखिएगा। एमपीपीएससी 2022 में क्वेश्चन पूछा भी गया था, ठीक है, एमपीपीएससी 2022 से 21 में पूछा गया। और देखिए जो सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र है ये कहाँ पर है? ये सारनी में है, सारनी बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है। और जो अमरकंटक है, अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र, ये अनूपपुर में ही है। और देखिए जो संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र है ये बिरसिंहपुर में है, और बिरसिंहपुर हमारे मध्य प्रदेश के उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है। जो संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र है ये कहाँ पर है? ये डोंगलिया में है, डोंगलिया मुंडी में है, और ये हमारे मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। ये आज के लिए आपका क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर एमपीपीएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है। चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है सिंध बेसिन से, गंगा बेसिन से, यमुना बेसिन से या ताप्ती बेसिन से? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और देखिए ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली 20 क्वेश्चन के क्विज होते हैं, तो इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और कुछ दिन में फरवरी 2024 की जो मध्य प्रदेश करंट अफेयर की PDF है वो भी शेयर कर दी जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। कि आज के लिए इतना ही। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।